वल्लभ जेवरी आहेत ना, हे आमच्यासाठी खूप आदरणीय आणि प्रणस्थान आहे. यांना मी जेव्हा पक्षामध्ये नव्हतो, मी युवा मोर्चाचंही काम करत होतो, त्यावेळेस मला आरसेमध्ये जी.पी. नायडू, वल्लभ जेवरी, विठ्ठल धरम यांनी वाडाचा अध्यक्ष केला आरसेपच्या टावरमध्ये एका गच्चीमध्ये. आणि ह्याची टीम होती घनश्याम फुलबे, वल्लभ जेवरी, जी.पी. नायडू, राम सैत्या, अशी आमची एक दोन्ही टीम होती. आणि त्यांच्यामध्ये जेव्हा मी युवा मोर्चा अध्यक्ष झालो तालुक्यामध्ये, तर ह्या तालुका जो आत्ता 2 विधानसभा झाले, पूर्वी एकच तालुका 13 वार्डचा एक गाव होता. आणि मी आणि राजेश सिंग अशा या सर्वांचा सल्ला घेऊन, हे राजेश ठाकूर होते माझी सगळी वार्डची टीम होती, सल्ला घेऊन आम्ही पूर्ण ह्याच्यामध्ये पूर्ण युवा मोर्चाची टीम उभी केली आणि संघाने इतकं चांगलं ट्रॉफीमध्ये उभा केलं त्यावेळेस. आणि त्याचं मुख्य कारण म्हणजे हे सगळे प्रयत्न आमच्या मागे जी.पी. नायडू असो, घनश्याम राहिलेले नाहीत, राम सैत्या राहिलेले नाहीत, अशा लोकांमुळे आम्ही पुढे प्रगती करत गेलो. आणि यांच्याकडे बघितलं असं वाटतं की आता आम्ही पण परत त्या जोशमध्ये आहोत. आता आम्हाला पण ठीक आहे 54-55 लागलेले आहे, परत वल्लभ जेवरी बघितलं असं वाटतं आम्ही 21 मध्येच आहोत. म्हणून मला ते काल की त्यांचा वाढदिवस एकदम साजरा होणार आहे, काल यांना फोन केला, परंतु मी यांना सांगितलं की साहेब असंच राहा आणि आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000 और हमारे सर हमेशा आपला आशीर्वाद रखे. आणि मराठी म्हणतो मी आता दूर बोलतो की यांना यांचं आयुष्य निरोगी, लक्ष्मीप्रिय आणि चांगल्या प्रकारे जावं हे ईश्वरपर्यंत म्हणतो. आणि ओके याला फोन आवडेल. सभी कार्यकर्ताओं की वैल्यू है सरताज की? सरताज की आज वैल्यू है तो नहीं रहा, अभी हम उससे और आगे जा रहे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वामी विवेकानंद नगर का संघ चालक इस नाते से जवाबदारी है. तो हमारे एक आदर्श स्वयंसेवक हम इनको मानते हैं. ज्येष्ठ स्वयंसेवक तो हैं ही, लेकिन एक जिनको हम एनर्जी वाले, पावर वाले, और जिसको हम जिससे ऊर्जा लेते हैं, ऐसे हमारे स्वयंसेवक हैं. और जब भी हमारे शाखा में आते हैं तो हमारी शाखा की दुगनी हो जाती है. जो हमारी मतलब उत्साह हमारा डबल हो जाता है. हमारी शाखा में जो भी संख्या अगर समझो 4 रहेगी ना, ये आ गए तो समझो 8 हो गई, 5 रहती है तो 10 हो गई. तो ऐसे हमारे वल्लभ जेवरी जी हैं और हमें बहुत उनको इस जन्मदिन के मौके पर बधाई है. और हमारे अच्छे हमारे संसद हैं. पार्टिसिपेट करवाती थी. अभी मेरे बच्चे बड़े हुए और मैं स्कूल में अभी लगी, तो उसके बाद मैं बाकी सब बच्चों को वहाँ पे चंबूलाल कला मंच में उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं काम करती थी इनके साथ. और
यहाँ पे ऐसे नहीं लगता है कि ये हमसे बड़े हैं या कुछ है ऐसे, लेकिन ऐसे लगता है कि हमारे घर के सदस्य हैं। इन्होंने हमें अपने पिता की तरह ही प्यार दिया है। जो भी कुछ हो एक फैमिली की तरह ही हमारा डिसीजन होता है, जो भी मीटिंग्स होती है। और हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे सर के ऊपर इनकी छत्रछाया हमेशा रहे। आज वल्लभजींचा बर्थडे आहे 80वा, आता 81व्या वर्षामध्ये ते पदार्पण करणार आहेत आणि ते पाहता त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही कसं काम करावं हे त्यांना पाहून आम्ही कार्य करत आहोत। आज चेंबूरमध्ये जे काम उभं दिसतंय ते वल्लभजींसारख्या कार्यकर्त्यांमुळे आहे आणि त्यांनी जे केलेलं काम आहे, जे चेंबूर कॅम्प असू द्या, माहुल असू द्या, संघ काळापासून सुरू केलेलं काम आहे ते बीजेपी पर्यंत आलेलं आहे आणि जे आज भव्य दिव्य सरकार मोदीजींचं दिसतंय त्याचा हातभार या इथून सुरू झालेला आहे। त्यांनी कधी पदाची लालसा केली नाही किंवा कोणत्या नगरसेवक पद मिळावं किंवा आमदारकी मिळावी ही कधी भावना नव्हती, फक्त पक्षाने न्याय द्यावा एवढं त्यांचं होतं। आज चेंबूर कॅम्प मध्ये राहत आहेत तर चेंबूरमध्ये सिंधी समाज फार आहे, तर यावेळेस सिंधी नगरसेवक मिळावा ही खरंच सगळ्यांची इच्छा आहे। तर यावेळेस पक्षाने सिंधी नगरसेवक द्यावा आणि त्यांना पूर्ण सपोर्ट वल्लभजींचा आहे, कारण वल्लभजींची ताकद ही चेंबूर कॅम्प वासियांना आणि त्यावेळेस इथल्या भाजपला चेंबूरच्या माहिती आहे। आज 81व्या वर्षात पदार्पण करणार आहेत। मी आई एकविरेचरणी प्रार्थना करेन की त्यांना फार मोठं आयुष्य लाभू दे आणि स्वामी समर्थ चरणी प्रार्थना करेन जे आयुष्य देखील ते निरोगी दे आणि चांगलं दे एवढं। आज सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे, आज चिंतकों ने आपका बर्थडे भी बनाया, आपका विश भी, क्या क्या कहना चाहेंगे? शुभ चिंतकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज उनके विश किया, आपको बर्थडे बनाया है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और महावीर जी ने आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष के पूरे हो गए, एक 81 लग गया है और ये आयोजन हम लोग करेंगे। और वो आयोजन में उन्होंने कुछ खाने पीने की व्यवस्था, आइसक्रीम की व्यवस्था, गुलाब जामुन की व्यवस्था की है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बीजेपी तरफ से मेरा स्वागत बनाया, प्राइवेटली बीजेपी माध्यम से जो कार्यकर्ता है सब मिलके आज हमारा स्वागत किया है। हमें बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है कि 80 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उसमें कार्यकर्ता हमारे साथ संलग्न है और हमारे को बहुत इज्जत देते हैं। बेचारे क्यों बोलूँ आपको, बहुत इज्जत देते हैं। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए दुगनी खुशी की बात है, तो आपका जन्मदिन और दूसरी बात हरियाणा में सरकार बनने की दूसरी बात, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो इतनी खुशी हुई कि आज जन्मदिन के दिन पे जो हरियाणा में सवेरे कांग्रेस के लोग जिलेबी और लड्डू खा रहे थे और बोल रहे थे कि वाह वाह, तो थोड़ी देर में नक्शा ऐसा बदल गया तो उनकी एकदम माना मैं बनाऊं पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। क्या लोग बोल रहे थे क्या हुआ, अब उनको मालूम ही नहीं पड़ा था ये कैसा हो गया क्या। और जब उनके वो लड्डू और बांट रहे थे तब तो वो बहुत इलेक्शन ऑफिसर की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और जैसे ही जमीन खिसकी तो वो गाली गलौज पे आ गए। तो ये इसलिए आज देश की कि अच्छे मोदी जी का इतना प्रभाव है कि आज इतना अच्छा कार्य हो रहा है देश के अंदर कि लोग भूलेंगे नहीं। आज भी मोदी जी को आपने कभी सुना? करोड़ों के लोग उन्होंने हर ब्लड स्टेट को दी, कभी सुना कि पैसा नहीं है? माना मोदी जी के अंदर इतना पावर है, कहाँ न कहाँ से पब्लिक और उधर से पैसा उनको मिलता है और कार्य आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की आज हरियाणा में भी जीत हुई है, दूसरी बार सरकार हुई है, कार्यकर्ताओं में आज जल्लोष का माहौल है पूरे देश भर में, पूरे मुंबई महाराष्ट्र कार्यालय में भी, क्या कहना चाहेंगे? जल्लोष का मौसम तो परसों से ही, जब मराठी भाषा का अभिजात दर्जा प्राप्त हुआ तब से महाराष्ट्र में जल्लोष का वातावरण है। और हरियाणा में हम लोगों ने जाट मूवमेंट जोरदार होते हुए भी विजय प्राप्त किया। उसमें जो जल्लोष है वो, और उसमें हमारे यंग बॉय वल्लभ जवेरी, इनका जो जन्मदिन है वो इसमें 4 चांद लग गए उसमें। नवा होना चाहिए। एक गोष्ट सांगू इच्छितो की आमच्यासारखे नवीन कार्यकर्ते
थोड्याशा म्हणजे जर कुठलं पद मिळालं नाही, कुठली सत्ता मिळाली नाही तर हिरमुसले जातो. पण आम्ही आमच्या डोळ्याने जेव्हा असं आदर्श उदाहरण बघतो की आयुष्य यांनी पार्टीसाठी दिलंय आणि घडवतायत कार्यकर्त्यांना, आणि का नाही यांचा वाढदिवस जोरदार साजरा करायचा? कारण ते उदाहरण आहेत आमच्यासाठी ज्वलंत की असा कार्यकर्ता भाजपचा असायला हवा. म्हणून आम्ही पण म्हणजे ही परंपरा आम्ही चालूच ठेवणार. सर क्या कहना चाहेंगे आज जवेरी जी 81 वर्ष के होने जा रहे हैं और इतने पुराने कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल से, आज उन्होंने इतना समय पार्टी को जीवन तक दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि पूरा जीवन पार्टी को दिया है, तो पार्टी को पूरा जीवन दिया है और ऐसे ही कार्यकर्ताओं के कारण आज हमारे मोदी जी जो बैठे हैं प्रधानमंत्री की गद्दी पर, आज कई राज्यों में हमारी सरकार है. ऐसे ही कार्यकर्ताओं की मेहनत, ऐसे ही कार्यकर्ताओं के परिवार का सहयोग, भाभी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं. आज नवरात्रि का 6ठा दिन है. इस नवरात्रि के शुभ दिन पर उनका जन्मदिन आया है. उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और पार्टी ने न्याय दिया नहीं दिया वो अलग विषय है, लेकिन समाज में उनका रुतबा एक अलग ही है. और वल्लभ जी चाहे सिंधी समाज हो, अदर समाज हो, पूरे चेंबूर में छाए हुए हैं. और अपने लायंस क्लब हो, चेंबूर बाल कला मंच हो, चेंबूर विवेकानंद सोसाइटी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी जगह पर उनकी छाप दिखाई पड़ती है. और एक खुश मिजाज व्यक्तित्व है वल्लभ जी का, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन पर. और शतायु हो ऐसी सबकी शुभकामनाएं. और हम उस दिन को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहे और आप हमारा इंटरव्यू लेते रहे इसी तरह. धन्यवाद. क्या कहेंगे आज विश्व परंपरा क्या है इसका राज? इसका राज तो अभी मैं खुद कैसे बता सकता हूँ, तो यही बता सके कि इसका मेरा इनका परिचय 50 वर्षों से ज़्यादा का है. जनसंघ के समय से मैं इनको देखते आया. हमारे गुरु और हमारे मार्गदर्शक रहे आदरणीय अशोक अडवाणी जी. जब भी चेंबूर में इलेक्शन होती तब बुलाया जाता, कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप होता, तो जनसंघ से हम आए जनता पार्टी की तरफ. उसके बाद बढ़े 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी में. तब से अलग कोई कर नहीं पाया. लेकिन ये है कि पहले के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, गुणात्मक थे और उस छवि के कार्यकर्ता अभी लुप्त होते जा रहे हैं. एक तो उम्र का तकाजा है और इतना मॉडर्नाइजिंग हो चुका है. और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस देश में नहीं तो पूरे विश्व में क्रमांक 1 पे है. तो बदलाव, परिवर्तन तो संसार का नियम है. हम कार्यकर्ता वही है, संस्कार वही है. हम चाहते हैं कि वल्लभ जी ने जिस तरह कठिनाई में परिवार को संभाला, चेंबूर को संभाला, इलेक्शन भी लड़े, तो ये एक मार्गदर्शक के रूप में उभर के आए. तो यहाँ की वाणी न सिर्फ चेंबूर को, मुंबई को दिशा आते हुए नवंबर में जो इलेक्शन है उसमें उसकी परिणति होगी. आज जो हरियाणा में हमने देखा, इतना विरोध मीडिया दिखा रहा था या ये दिखा रहे थे ट्रेंड, लेकिन सबके सब धो गए. आखिरकार कार्यकर्ता की जीत होती है. भारतीय जनता पार्टी यानी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता यानी भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो कार्यकर्ता करते हैं और कार्यकर्ता जो बोलते हैं वही भारतीय जनता पार्टी करती है. आदरणीय नरेंद्र मोदी भी हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं और वो यही बोलते हैं कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, लेकिन व्यवस्था के नाते हमें ये पद दिया गया है. तो पद को उन्होंने विभूषित किया और पद भी विभूषित हुआ है. तो आइए हम सभी मिलकर उनको आदर्श मानकर उसी ओर चले, तो देश भी संगठित हो रहा है, देश भी मजबूती की ओर जा रहा है और हम सभी सारे हिंदुस्तानी और आगे जाएंगे. ऐसे सीनियर लीडर्स की तो आज के दौर में सबको बहुत ज़रूरत है. ये इनका मार्गदर्शन अगर है तो बाकी सब लोग इन्हीं के पद चिन्हों पे चलें तो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है विश्व गुरु बनने का वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा.